हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशनल। ये हमारा यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। सब्जेक्ट कौन सा हम लोग का? चलिए सिलेबस पे। सब्जेक्ट हमारा है प्रिस्पेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे। यूनिट 1 में पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 2 में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग उपनिषदिक एजुकेशन फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन। इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन होता क्या है? इंट्रोडक्शन। इंडियन फिलोसफी हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअल histories in the civilization of the world. द वेदास आर द ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ इंडियन फिलोसफी। जो हमारी इंडियन फिलोसफी होती थी उसमें सबसे मेन पार्ट किसका था? वेद का। चार वेद हमारी होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। द वेदास ऑल्सो कंटेन lengthy deliberation on the subject of moral conduct, sin, virtue, the theory of karma, numerous other philosophical and ethical subject। ये सारी चीज़ें कर्मा की थ्योरी, सिन क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है, मोरल कंडक्ट क्या होता है, फिलोसफिकल एथिकल सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें वेदा में सिखाई जाती हैं। School of Indian philosophy. The very word Bharata means the land where people are devoted rata to enlightenment. भा जहाँ इंडियन जो फिलॉसफी के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो भारत का मतलब बताया गया है कि डिवोटी का मतलब होता है रता और इनलाइटमेंट का मतलब होता है भा। इनलाइटमेंट मतलब मोक्ष। मोक्ष के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिवोटी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोक्ष पे ही इनका ध्यान यहाँ के लोगों का रहता है। इसी से बना है भारता। इंडियन फिलोसफी इज टिपिकली डिवाइडेड अलोंग टू मेन लाइन्स, आस्तिका एंड नास्तिका। यहाँ दो टाइप के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। तो इंडियन फिलोसफी में दो टाइप होते हैं, हेटेरोडॉक्स और नास्तिका स्कूल्स और ऑर्थोडॉक्स और आस्तिका स्कूल। टू टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो दो टाइप की चीज़ों को चलाते हैं। पहला, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स होता है जो स्कूल दैट डू नॉट रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये लोग वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करते, ये लोग वेदास को मानते हैं। और नास्तिका जो हेटेरोडॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। तो ये दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग जो वेदा को फॉलो करते हैं और कुछ लोग जो नहीं फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि सिखाई जाती हैं। पहला संख्या। संख्या postulate that everything in reality stems from पुरुषा, सेल्फ और सोल और माइंड एंड प्रकृति। यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। पुरुष क्या होता है? जो सेल्फ, सोल या माइंड होता है, और प्रकृति क्या होता है? जो मैटर, क्रिएटिव एजेंसी, एनर्जी, इन चीज़ों का वो होता है। प्रकृति में ये सारी चीज़ें आती है। इट इज़ ड्यूलिस्ट फिलोसफी ऑल्दो बिटवीन द सेल्फ एंड मैटर। सेल्फ एंड मैटर के बीच की ये फिलोसफी है। नेक्स्ट है योगा। द योगा स्कूल एज स्पॉन्डेड बाय पतंजलि। इट एक्सेप्ट द पतंजलि एक ऋषि थे, उनसे ये योगा चीज आया है। इट एक्सेप्ट द संख्या, साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। द योगा सूत्र डिवाइडेड इनटू 8 अष्टांग। 8 लिम्स जो होते थे योगा के, 8 अष्टांग जिसे कहा जाता था, जिसमें यामा, नियामा, आसाना, प्राणायामा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एंड समाधि, ये आठों चीज आती है योगा के अंदर। आगे है थर्ड, न्याया। द न्याया स्कूल इज बेस्ड ऑन द न्याया सूत्र रिटन बाय अक्षपदा गौतमा इन 2nd century BC। इट मेथोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ लॉजिक। ये मेनली लॉजिक पे फोकस करता है। इट फॉलोअर्स बिलीव द ऑब्टेनिंग वैलिड नॉलेज, द 4 सोर्सेस ऑफ विच, पहला है परसेप्शन, दूसरा इन्फ्रेंस, तीसरा कंपैरिजन एंड चौथा टेस्टिमनी। ये चारों चीज जो आती है वो नॉलेज के अंदर होनी चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू रिलीज फ्रॉम सफरिंग। यही 4 चीजें हैं जो दुख से दूर करने का कारण बनता है। वैसिका। Vastika, the basis of this philosophy is that all object in the physical universe to a finite number of atom। वैसिका ओनली एक्सेप्ट परसेप्शन एंड इन्फेरेंस। ये जो वैसिका होता है ये इस चीज़ को फॉलो करता है, न्याया को, लेकिन इन चारों की जगह सिर्फ दो चीज़ को फॉलो करता है, जिसमें
परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस आता है, इसमें कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी को नहीं फॉलो किया जाता है। पूर्व मीमांसा, इट रिक्वायर्ड अनक्वेश्चनेबल फेथ इन द वेदास, ये बिल्कुल इन लोग वेदास को पूरी तरीके से मानते थे, कोई भी क्वेश्चन इसको लेके इनके मन में नहीं था, अनक्वेश्चनेबल फेथ था इनके ऊपर, बिना डाउट का जो फेथ होता है। एंड द रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक फायर सेक्रीफाइस टू सस्टेन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्स। वेदांता, द वेदांता और उत्तर मीमांसा स्कूल कंसंट्रेट ऑन द philosophy teaching of the Upanishad rather than the Brahmans. The Vedanta focus on meditation, self-discipline, and spiritual connectivity more than the traditional ritualism. जो वेदांता होता था वो इन सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करता था, मेडिटेशन पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी पे। ट्रेडिशनल रिचुअलिज्म को इन लोग नहीं मानते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोडॉक्स नॉन हिंदू स्कूल। इट डू नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ द वेदास। जो हेटेरोडॉक्स नॉन हिंदू स्कूल होते थे नास्तिका, वो वेदास को नहीं मानते थे, जिसमें कि 3 टाइप के आते हैं, एक करवाका, दूसरा बुद्धिस्ट और तीसरा जैन। ये तीनों जो थे वो वैदिक को नहीं मानते थे, वेद को नहीं मानते थे। पहला है करवाका। इट्स फाउंडर वॉज करवाका, ऑथर ऑफ ब्रह्मस्पत्य सूत्र। ब्रह्मपत्य सूत्र की ये ऑथर थे करवाका, इन्हीं के नाम पे ये करवाका नाम का चलता था धर्म। इट ऑल्सो नोन एज लोकात्या। करवाका इज द materialistic, spectacle and atheistic। ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज को मानते थे करवाका, कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं मानते जो थे जो वेदों में लिखा हुआ था। बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिज्म इज नन thesis system of belief based on the teaching of सिद्धार्थ गौतम एंड इंडियन प्रिंस लेटर नोन एज बुद्धा। जो एक प्रिंस, इंडियन प्रिंस है सिद्धार्थ गौतम, वो बाद में एक बुद्ध के नाम से जाने गए। इन्हीं की ये बुद्धिज्म का जो धर्म है वो चला रहा है। इट इज़ अ मेनली फाउंडेड द रिजेक्शन ऑफ गॉड। ये लोग गॉड को नहीं मानते एंड फेथ ऑन कर्मा, सिर्फ और सिर्फ कर्म पे विश्वास रखते हैं। इट फिलोसफिकल प्रिंसिपल आर नोन फोर्थ नोबल, द नेचर, ये 4 इनके नोबल ट्रुथ होते थे। द नेचर ऑफ सफरिंग, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, द सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड द पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुख क्या होता है, दुख का नेचर, उसका ओरिजिन, दुख कहाँ से होता है, उसको कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, और उसके जो पाथ होते हैं उसको जानते हैं। तो ये मेन फोकस इस चीज़ पे करते थे, कर्म कर्म पे मेन फोकस करते थे, और दुख के बारे में लोग जानते थे और उसका पतन करते थे। जैन फिलोसफी, इट एस्टैब्लिश बाय महावीरा। महावीरा जो थे वो जैन के प्रवर्तक थे। अ बेसिस प्रिंसिपल इन अनेकांतवादा, द आइडिया दैट रियलिटी इज परसीव्ड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज कम्प्लीटली ट्रू। ये चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट वे में देखते थे, ऐसा कोई नहीं कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ट्रू मानते थे, नहीं, हर चीज़ को हर एक पहलू से देखते थे। इट स्टेट्स स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल लाइफ। इनका कोई भी एक ऐसा नहीं कि किसी एक को ही फॉलो करते, नहीं, सबका स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस होता था, कोई, और सबकी लाइफ को इन लोग इक्वल मानते थे। विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस चीज़ें होती थी जैन फिलोसफी में। उपनिषदिक एजुकेशनल फिलोसफी, ये क्या होता है, मीनिंग ऑफ उपनिषद क्या होता है। द संस्कृत टर्म उपनिषद इज कंपोज्ड ऑफ सम संस्कृत वर्ड। यू मीन एट, पा मीन फुट एंड निषद मीन्स सिटिंग डाउन, which means sitting at the foot of, more clearly refers to the student sitting down near the teacher while receiving historic knowledge। उपनिषद का मेन मतलब होता है कि अपने पैरों पे ऐसे बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, इसी चीज से वर्ड आया उपनिषदिक। श्री आदि शंकरा explained in his commentary on the Katha Upanishad that the word means आत्म विद्या, that is knowledge of the self। खुद का जो नॉलेज होता है, और ब्रह्म विद्या जो ब्रह्मा का नॉलेज होता है, ये सारी चीजें उपनिषद के अंदर आती है। नंबर ऑफ उपनिषद, there are 4 Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samveda, Atharveda। 1180, 1180 उपनिषद है वेदास में कुल मिला के। ऋग्वेदा में 21 है, यजुर्वेदा में 109 है, सामा में 1000 है, अथर्वा में 50 वेदा उपनिषद है।
इन वेदा में इतने उपनिषद है, पूरे मिला के 1180 उपनिषद है। There are total 108 Upanishad according to Muktika Upanishad. Of this following 12 are considered the principal Upanishad. ये जो 12 उपनिषद है ये प्रिंसिपल उपनिषद होते थे। ईशा, केना, कथा, तैत्तरीय, ऐतरेय, प्रश्ना, मुंडका, मंदुक्या, छंदोग्य, शिवास्त्र, विहार, अरण्यक एंड महानिर्वाणा। ये सारे जो प्रिंसिपल उपनिषद होते थे। और कुछ ऐसे 10 उपनिषद थे जिसे दसों उपनिषद के नाम से जाना गया है। ईशा, केना, कथा, प्रश्ना, मुंडा, मुंडुक्य, तैत्तरीय, अतैत्तरीय, छंदोग्य एंड ब्रह्म नारायण। ये जो थे ये 10 उपनिषद थे जिससे 10 उपनिषद के नाम से फेमस हुआ है ये। इसमें एक एक लाइन हम इनके बारे में जानते हैं। ईशा वेशा क्या है? इट एक्सप्लेन लाइफ इटसेल्फ, इट यूनिटी एंड सोलिडिटी ऑफ द यूनिवर्स। केना क्या है? वन पावर दैट इनवलेट एवरीथिंग एंड एवरीवन इज इंडिविजुअल। कथा क्या है? डिवाइड इनटू 6 वैलीज इन द इंटरनल ट्रूथ आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ट्रूथ एंड नैरेटिव, फॉर्म ऑफ नैरेटिव। ऐतरेय क्या है? डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मधार्य नक्का क्या है? इट मीन्स द ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट बुक, ये मेन फॉरेस्ट बुक पे फोकस करता था। प्रश्न क्या है? ये कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन, ये इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा होता है डिवेंटी और ब्रह्मा के बारे में। मंदुक क्या? इन दिस वी फाइंड द फंडामेंटल approach to the attainment of reality. Tattva क्या है? It concerned about knowledge and supreme self. Chandogya क्या है? It is the ancient source of principal fundamental for Vedanta philosophy. Manduk Upanishad क्या है? It refers to the Brahma Vidya. And Sevasthavatra क्या है? In this Upanishad we find that the sees inquires often a fundamental question like when are we born, where, by what do we live and where do we dwell at the end। ये सारे क्वेश्चन आते हैं सविता सवेत्रा में। सो ये हमारे 10 उपनिषद थे। आगे पढ़ते फिलोसफी ऑफ उपनिषद। द टीचिंग ऑफ उपनिषद कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में उपनिषद को जाना जाता है। पहला होता है द सेल्फ और एसेंस ऑफ मन, that is Atman, the self and essence of world, that is Brahm, then relation between Atman and Brahm। Atman क्या होता है? Atman refer to the essence of each individual living things, that is soul or primary living energy, that is body is not Atman, it's internal and immortal। आत्मा क्या होता है? जो अंदर एक लिविंग थिंग्स होती है वो इटर्नल एंड इमोर्टल होता है, जिसे कभी भी ना नष्ट किया जा सकता है, ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी हो सकता है, जानवर के अंदर आत्मा होती है, इंसान के अंदर होती है, किसी भी इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स के अंदर आत्मा होता है। ब्रह्मांड, ब्रह्मा इज द वर्ल्ड सोल और कॉस्मिक सोल। It is a eternal essence of universe, ultimate divine reality. Brahman is the origin of and end of the world। आत्मन एंड ब्रह्मन क्या होता है? द महा वाक्यास और द ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ उपनिषद प्रोक्लेम दैट तत्त्वम असि, दैट इज यू आर दैट, एंड अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्राह्मण। द चेंज इन द वर्ल्ड आर अनरियल एंड इल्यूजन। जो वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं मतलब जो है वो मैं हूँ, अहम ब्रह्मानी, मैं ही ब्रह्मा हूँ। और जो बाहर की दुनिया में जितने चेंजेस होते हैं वो सब कुछ मिथ्या है, माया है। तो इन चीज़ों में ये डिफरेंस बताते हैं। एम ऑफ उपनिषद, एक्विजिशन ऑफ सुप्रीम नॉलेज। इसमें मेन हम लोग सुप्रीम नॉलेज गॉड के बारे में जानते हैं। गॉड क्या होता है, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी सुप्रीम नॉलेज होती है इसमें। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता था कि लोगों को, जो स्टूडेंट होते थे उनको पूरा मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, पूरा प्राणायाम वगैरह सिखाते थे, कैसे डिसिप्लिन में रहना सिखाते थे। तीनों टाइम प्राणायाम करते थे, सुबह सुबह प्रेयर करते थे, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करते थे, जिससे फिजिकल डेवलपमेंट इनका होता था, कैरेक्टर बिल्ड होता था, इनके मोरल वैल्यू को बिल्ड करते थे, अच्छी बातें सिखाते थे, नॉन वायलेंस चीज़ें सिखाते थे। ये सारे से इनका कैरेक्टर बिल्ड होता था। कंप्लीट डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कंप्लीट डेवलपमेंट देते थे। इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में कैसे रहना है। एक आप इंडिविजुअल को बहुत अच्छे से अगर आप नेचर, आप सब कुछ उसको प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सोशली भी डेवलप्ड होता है। कैसे उसे सोशल में रहना है, क्या सब कुछ वो चीज़ें सीखता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसमें रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ाते हैं जिससे स्टूडेंट का स्पिरिचुअल डेवलप होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ उपनिषद, उपनिषद डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस, जो अविद्या है, इग्नोरेंस, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है शिक्षा दे के। इट इज़ द फिलोसफी ऑफ एब्सोल्यूट यूनिटी।
ऑक्यूपाई अ यूनिक प्लेस, मेक वैदिक नॉलेज एज कंप्लीट, इम्पोर्टेंस टू नॉलेज, ये सारी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंस में आती है। सो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।